अब नेक्स्ट पार्ट में हमारा क्या था कि इनपुट का फॉर एग्जांपल बताया था। जैसे एक मशीन है गेहूँ पीसने की, अब उसमें हम गेहूँ पिसवाते हैं तो जब पिस जाता है वो, तो वो क्या बन जाता है, आटा बन जाता है, वो एकदम बारीक हो जाती है। तो जो मशीन का फ्रंट हिस्सा होता है उसमें हम गेहूँ डालते हैं और वो इस मशीन में रिफाइंड होके और एकदम बारीक होकर यहाँ से निकलता है। तो इनपुट भी जो है वो इसी तरह से काम करता है। क्या दिया है, यू मस्ट हैव सीन अ फ्लोर मिल। In a flour mill, food grains are put into the big vessel. At the top, they are crushed in the grinder and flour comes out from the opening at the bottom of the flour mill. Food grains put into the big vessel are input. The crossing over grinding of the food grains into flour is called processing. The flour which come out of the flour mill is the output. जब हमने यहाँ पे गेहूँ डाले और जब वो यहाँ तक का आया तो क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ। फिर जब वो यहाँ से बाहर आया तो क्या हो गया, आउटपुट हो गया। ये हुआ इनपुट, ये हुआ प्रोसेसिंग और ये हुआ आउटपुट। जैसे हमने गेहूँ डाले वो फ्रंट हिस्से पे आया, सबसे ऊपर वाले हिस्से पे आया, तो क्या हो गया, ये इनपुट हो गया। फिर इस मशीन में ये राउंड राउंड होके बारीक होने लगा, तो क्या हो गया, प्रोसेसिंग हुआ। अब जब ये तैयार होके निकलने लगा तो ये क्या हो गया, आउटपुट हो गया। तो ये देखें मशीन में भी फॉर एग्जांपल दिया है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब यहाँ पे दिया है इनपुट फूड ग्रेन्स, यानी उसे हम इनपुट कहेंगे। प्रोसेसिंग यानी ग्रेडिंग, इसे प्रोसेसिंग कहेंगे। फ्लोर यानी आउटपुट, जिस तरह से मैंने ऊपर बताया वैसे ही है। इन अ कंप्यूटर इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फ्लोवर। इनपुट डेटा एंटरिड इनटू कंप्यूटर, मशीन के जरिए हमने देखा था। तो इनपुट क्या था, फूड ग्रेन्स, यानी जो गेहूं था उसे हमने ऊपर से डाला और मशीन में ये क्या हुआ, डेटा एंटरिड इनटू कंप्यूटर, यानी जो डेटा है उसे हमें एंटरिड करने के लिए कंप्यूटर में डालने के लिए हमने डेटा इनपुट इस्तेमाल किया। फिर यह है प्रोसेसिंग। फिर प्रोसेसिंग ने मशीन में किसका काम किया था, ग्राइंडिंग यानी पीसने का काम किया था। और कंप्यूटर में ये किस चीज़ का काम किया, प्रोसेसिंग वर्किंग ऑन द इनपुट, यानी कंप्यूटर में इसने अपना काम कंप्लीट करके और इनपुट तक का पहुंचाया। अब आउटपुट फ्लोर, यानी जब वो प्रोसेसिंग हो गया तो वो बारीक होके जब निकलने लगा तो क्या हुआ, आउटपुट हुआ। अब मशीन से हम देखें आउटपुट किस तरह से हुआ, आउटपुट इंफॉर्मेशन गिवन आउट, यानी जो भी इंफॉर्मेशन हमने हासिल की है उसे निकालने के लिए हमें आउटपुट का इस्तेमाल करना होता है। तो क्या था, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। फ्लोर मिल जो मशीन थी उसमें भी इसी तरह से था, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। यहाँ पे भी सेम ऐसे ही था। अब नेक्स्ट है एक्सरसाइज। अब इसमें क्या था, लेबल द डिफरेंट पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर विथ द हेल्प ऑफ द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे कंप्यूटर के पार्ट दिए हैं जिसके हमें नाम बताना है कि कौन सी चीज़ का क्या नाम है। अब ये क्या है, मैंने आपको बताया था, इस पर हम मूवी देख सकते हैं, कार्टून देख सकते हैं, गेम खेल सकते हैं और कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, सम्स कर सकते हैं। तो वो चीज़ काय पे दिखाता है, मॉनिटर पे दिखाता है। तो इसका नाम क्या है, मॉनिटर। यहाँ पे हम लिख देंगे मॉनिटर। अब ये क्या है,
कंप्यूटर का हर हिस्सा इससे जुड़ा हुआ है, तो इसे हम क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे सीपीयू। अभी क्या है, ये इसमें 1 to Z अल्फ़ाबेट्स है, एंड स्पेस का बटन है, इंटर का बटन है, अप डाउन एंड राइट लेफ्ट 1 to 10 की, इसे हम कहते हैं कीपैड। कीबोर्ड यहाँ पे हम लिख देंगे। अब इसका भी वायर किससे जुड़ा होता है, सीपीयू से जुड़ा होता है। अब इसे हम क्या कहते हैं, चूहे जैसा होता है, उसे हम माउस कहते हैं, जिसमें 3 बटन होते हैं, जिससे हम कोई भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, माउस का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माउस। अभी क्या है, कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी माहिती हमें निकालने के लिए किसका इस्तेमाल करना होता है, प्रिंटर का। तो ये है प्रिंटर, यहाँ पे हम लिख देंगे प्रिंटर। ये क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। एक बार फिर, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ये सब कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। इसके बिना कंप्यूटर बहुत अधूरा है। अगर मॉनिटर ना हुए तो सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, इसकी क्या ज़रूरत, इसकी तो मॉनिटर के बिना कोई अहम ही नहीं है इसका। इसके लिए ये 5 चीज़ें कंप्यूटर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इनमें से एक भी चीज़ ना होवे तो कंप्यूटर बिल्कुल आधा अधूरा है। तो इसके लिए हमें मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, ये सब का हमें इस्तेमाल करना होता है, और ये सब एक दूसरे को जोड़कर रखते हैं। अब यहाँ पर है, fill in the blanks with the help of the words given in the brackets। अब यहाँ पे ब्रैकेट खाली जगह दी है, काउंट्स में से हमें जो आंसर करेक्ट है उसका आंसर यहाँ पे लिखना है। अब हमने चैप्टर देखे तो उसमें हमें तो पता चल ही गया होगा कि कौन सा चीज़ किस में इस्तेमाल होता हैगा। अब हमें यहाँ पे खाली जगह कंप्लीट करनी है। यहाँ पे काउंट्स दिया है, उसमें से जो आंसर या जो ऑप्शन सही है वो हमें लिखना है। अब यहाँ पे लिखा है, एनी वर्क दैट वी डू विथ आवर हैंड्स और लेग इज पॉलिश। यानी हमें जो काम के लिए हाथ और पैर का इस्तेमाल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल इफर्ट या मेंटली इफर्ट। अब मेंटली इफर्ट में हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है तो उसे हम मेंटली इफर्ट कहते हैं। फिजिकल इफर्ट यानी हमें जो शरीर का इस्तेमाल करना होता है उसको हम फिजिकल इफर्ट कहते हैं। तो इसमें दिया है एनी वर्क, यानी कोई भी काम करने के लिए हमें हाथ और पैर का इस्तेमाल करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो फिजिकल इफर्ट। यहाँ पे हम लिख देंगे फिजिकल इफर्ट। एंड नेक्स्ट है, अ खाली जगह इज अ मशीन, यानी बताना है कि मशीन कौन सी चीज़ है। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन दिया है, बुक एंड कंप्यूटर। बुक मशीन है, बुक मशीन नहीं है। बुक को हम रेगुलरली पढ़ते हैं, देखते हैं, टच करते हैं। अब जो कंप्यूटर है वो एक मशीन है, वो इलेक्ट्रिक से चलती है। तो इस क्या लिखेंगे हम, कंप्यूटर लिखेंगे खाली जगह में। आएगा अ कंप्यूटर इज अ मशीन। क्या आया, कंप्यूटर आया। अ कंप्यूटर इज अ मशीन। एंड नेक्स्ट है, एनी वर्क दैट इज चैलेंजिंग टू द ब्रेन इज कॉल्ड, यानी एनी वर्क, कोई भी काम करने के लिए हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिजिकल इफर्ट या मेंटली इफर्ट। तो हम उसे मेंटली इफर्ट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे मेंटली इफर्ट। क्या है, कोई भी काम करने के लिए हमें हमारा दिमाग का इस्तेमाल करना होता है उसे हम मेंटली इफर्ट कहते हैं। ड्राइंग सम इज अ खाली जगह, यानी सम्स। अब सम्स के लिए हमें क्या करना होता है, मेंटली इफर्ट या फिजिकली इफर्ट। अब फिजिकली इफर्ट मैंने आपको बताई थी ना, यानी जिसमें शरीर का इस्तेमाल होता है उसे हम फिजिकल इफर्ट कहते हैं, और मेंटली इफर्ट जिसमें दिमाग का काम इस्तेमाल होता है उसे हम मेंटली इफर्ट कहते हैं। तो जो सम्स है उसे करने के लिए हमें शरीर का इस्तेमाल तो करना ही नहीं है, उसमें तो हमें दिमाग चलाना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मेंटली इफर्ट।
डूइंग सम इज अ मेंटली इफर्ट, रनिंग इज अ खाली जगह, रनिंग इज अ यानी भागने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, मेंटली इफर्ट या फिजिकली इफर्ट। अब मेंटली यानी जिस चीज़ में हमें दिमाग का इस्तेमाल करना होता है उसे हम मेंटली इफर्ट कहते हैं, जिस चीज़ में हमें शरीर का इस्तेमाल करना होता है उसे हम फिजिकल इफर्ट कहते हैं। अब रनिंग यानी भागने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, तो फिजिकल इफर्ट। दिमाग से तो हम भाग नहीं सकते, क्यों? क्योंकि हमें शरीर से भागना है, तो इसलिए हम फिजिकल इफर्ट लिखेंगे। रनिंग इज अ फिजिकल इफर्ट। एंड नेक्स्ट है डेटा एंटरिड इनटू अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अब हमें डेटा जो है उसे कंप्यूटर में एंटर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन दिए हैं, इनपुट एंड आउटपुट। अब हमें कोई भी चीज़ को पहले डालना है, जैसे मैंने फ्लोर मिल की जो मशीन थी उसमें बताया था, पहले हम उसमें गेहूं को डाले थे तो वो क्या हुआ था, इनपुट हुआ था। तो यहाँ पे भी डेटा को हम कंप्यूटर में डाल रहे हैं तो वो क्या होगा, इनपुट होगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इनपुट। क्यों? क्योंकि हम कंप्यूटर में जो डेटा है उसे हम एंटर कर रहे हैं, इसलिए वो इनपुट होता है। अब हमें डेटा एंटर करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, इनपुट का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इनपुट। एंड नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन गिवन बाय अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन को निकालनी हो तो उसे हमें किसका इस्तेमाल करना होता है, यहाँ पे दिया है प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो हमें इंफॉर्मेशन निकालने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोर मिल मशीन थी, उसमें जब हम उसे एंटर करते हैं तो इनपुट होता है, और जब वो अंदर जाके रिफाइन होती है तो वो प्रोसेसिंग होता है, और जब हम उसे निकालते हैं तो वो क्या होता है, आउटपुट होता है। तो यहाँ पे भी वही दिया है, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, सो आउटपुट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे आउटपुट। एंड नेक्स्ट है व्हेन द कंप्यूटर वर्क ऑन द इनपुट इज अ कॉल्ड। अब यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर को इनपुट के काम के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, तो यहाँ पे दिया है प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। तो हमें कंप्यूटर जो इनपुट का काम करता है उसके लिए क्या होता है, प्रोसेसिंग। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर जो है वो इनपुट के साथ काम कर रहा है, तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग लिखेंगे। नेक्स्ट है अ खाली जगह इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। अब जो कंप्यूटर का पार्ट है वो क्या है, ब्लैक बोर्ड या कीबोर्ड। अब ब्लैक बोर्ड पे तो हम चौक का इस्तेमाल करते हैं और फिजिकली इस्तेमाल करते हैं, हाथों का इस्तेमाल करते हैं। तो अब ब्लैक बोर्ड जो है वो कंप्यूटर का हिस्सा नहीं है, तो कंप्यूटर का हिस्सा कौन सा है, कीबोर्ड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कीबोर्ड। क्यों? क्योंकि ये कंप्यूटर का एक अहम हिस्सा है। अ कीबोर्ड इज अ पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर। एंड नेक्स्ट है द खाली जगह कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। अब जो मॉनिटर है उसके लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है, आउटपुट या प्रोसेसिंग। अब मॉनिटर है तो वो क्या है, मॉनिटर जो है वो कोई भी चीज़ को हम टाइप करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन हमें लिखनी होती है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं आउटपुट का। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटपुट। द आउटपुट कैन बी सीन ऑन द मॉनिटर। क्यों? क्योंकि जो मॉनिटर है वो आउटपुट का काम कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे हम आउटपुट लिखेंगे। एंड रिपीट नाउ टू क्वेश्चन। एनी वर्क that we do with our hands or legs is called। So आएगा physical effort। A computer is a machine। Any work that is challenging to the brain is called mental effort। Doing some is a mental effort। And next running is a physical effort। Next data entered into a computer is called input। Next information given by a computer is called output। And next
When the computer work on the input is called processing. And next, a keyboard is a part of a computer. Next, the output can be seen on the monitor. खाली जगह से पहले हमने क्या देखे थे, कंप्यूटर के जो है वो नाम हमें बताना था। तो ये क्या था, मॉनिटर। मॉनिटर में हम कोई भी ड्राइंग बना सकते हैं या फिर उस पर हम कोई भी पिक्चर देख सकते हैं, मूवी देख सकते हैं। उसके लिए हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटर का इस्तेमाल करते हैं। अब मॉनिटर के लिए जो मूवी पिक्चर्स आती है तो वो किसके ज़रिए से आती है, सीपीयू के ज़रिए से आती है। अगर हम पेन ड्राइव या कार्ड ड्राइव कोई भी चीज़ को हम सीपीयू में ऐड करेंगे तो वो हमें स्क्रीन पे दिखाएगा, यानी मॉनिटर पे दिखाएगा। तो ये क्या है, मॉनिटर है, और ये क्या है, ये सीपीयू है। कीबोर्ड, अब कीबोर्ड किसका इस्तेमाल करते हैं, जैसे हमें कोई भी माहिती लिखनी हो या कोई भी इंफॉर्मेशन निकालनी हो तो उसके लिए हमें कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होता है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे कीबोर्ड। अब ये क्या है, माउस। कोई भी इंफॉर्मेशन को हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए हमें माउस का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माउस। एंड नेक्स्ट, ये क्या है, प्रिंटर। एक माहिती को कोई भी माहिती को हमें निकालने के लिए प्रिंटर का इस्तेमाल करना होता है। तो ये क्या है, मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। ओके, रिपीट नाउ। अब इसमें हमने क्या क्या देखा था, फिजिकल एंड मेंटल इफर्ट, यानी शरीर का और मेंटल का किस चीज़ में इस्तेमाल होता है वो हमने यहाँ पर देखा था। अब जो भी चीज़ में हमें हमारे हाथ और पैर का इस्तेमाल होता है उसे हम फिजिकल इफर्ट कहते हैं, और जिस चीज़ में हमारे दिमाग का इस्तेमाल होता है उसे हम मेंटली इफर्ट कहते हैं। रीड नाउ। Any work that we do with our hands or legs is called physical effort. At home, we use many machines to reduce our physical effort. Machines like the iron, geyser, mixer, vacuum cleaner, and washing machines save our time and energy. The help you do the work quickly and easily. अब जो मशीन है वो कौन कौन सी है, और मिक्सर मशीन है, वॉशर मशीन है। इसका हम अगर इस्तेमाल करते हैं तो जो हमारा टाइम है और जो एनर्जी है वो भी बचती है, और हमें इन सब चीज़ों से ज़्यादा हेल्प मिल सकती है और हमारा काम जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाता है। एनी वर्क दैट इज़ चैलेंजिंग टू द ब्रेन इज कॉल्ड मेंटली इफर्ट। इन स्कूल और एट होम you do sums, learn poems by heads, memories, dates and events in history, and learn geography and science. This needs a lot of mental effort. Even those who work in shop, bank and office have to do some work that needs a lot of mental effort, and so we use machines that will help use results over mentally effort. Machines like calculators and computers help use to do our work easily, quickly and without any mistake. एंड नेक्स्ट है, व्हाट इज़ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच इज मेड अप ऑफ डिफरेंट पार्ट्स लाइक द कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर। तो यहाँ पे दिया है, और जो कंप्यूटर है वो एक
मशीन है और उसमें किस किस का इस्तेमाल है, कीबोर्ड, माउस, सीपीयू बॉक्स, मॉनिटर एंड प्रिंटर। और यहाँ पे दिया है मॉनिटर, सीपीयू बॉक्स, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर। अब यहाँ पे इस सब चीज़ों के बारे में बताया है। अ कंप्यूटर इज यूज्ड टू do sums, play games, listen to music and watch cartoon films and movies. It works very fast. It does not make mistakes. It makes our work very easily. It can remember many things. It reduces our physical and mental effort. अब यहाँ पे क्या दिया है, कोई भी चीज़ को हमें अगर ड्रॉ करना हो या सम करना हो, गेम खेलना हो, कार्टून देखना हो, फिल्म या किसी भी तरह की मूवी देखना हो, तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं। और अगर कोई भी काम हमें करना हो, जैसे सम करना है, तो अगर हम कंप्यूटर पे सम करते हैं तो विदाउट मिस्टेक और फास्टली और इजीली हमारा काम कंप्लीट हो जाता है। The three main functions of a computer are input, processing and output. Input data, numbers, letter or picture entered into a computer is called input. Processing when the computer works on the input, it is called processing. Output, information given out by a computer after processing the input is called output. The output can be seen on the monitor or printer or on paper. Now let us understand the terms input, processing and output. You must have seen a flour mill. In a flour mill, food grains are put into the big vessel at the top. They are crushed at the bottom of the flour mill. Food grains put into the big vessel are input. The crushing or grinding of the food. The crushing or grinding of the food grains into flour is called processing. The flour which comes out of the flour mill is the output. Processing, food grains, processing, grinding, output, flour. Computer input, processing and output can be explained as flowers. Input, data entered into computer. Processing, working on the input. Output, information given out. एंड यहाँ पे दिया है और हमें इसका नाम लिखना था, तो यहाँ पे हमने लिखा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस एंड प्रिंटर। खाली जगह कंप्लीट करनी थी। एनी वर्क दैट वी डू विथ ओवर हैंड्स और लेग्स इज कॉल्ड फिजिकल इफर्ट। अ कंप्यूटर इज अ मशीन। एंड नेक्स्ट, एनी वर्क दैट इज challenging to the brain is called mental effort. Doing sums is a mental effort. Next, running is a physical effort. Data entered into a computer is called input. Information given by a computer is called output. Next, when the computer works on the input it is called processing. Next, a keyboard is a part of computer. Next, the output can be seen on the monitor. अब यहाँ पे हमें इस चैप्टर में हमने किसके बारे में देखा,
कंप्यूटर के बारे में देखा। अब कंप्यूटर क्या क्या काम करता है वो हमने देखा। अब कंप्यूटर के जो अहम यानी मुख्य पार्ट है वो कौन कौन से थे? इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब कंप्यूटर के लिए हमें फिजिकली और मेंटली दोनों चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है, लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमें अपने हाथों का और अपने हाथों का इस्तेमाल करना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमें सिर्फ मेंटली यानी दिमाग का काम करना होता है। जैसे हमें कोई सम करना हुआ तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे? अपने दिमाग का काम करेंगे। अगर हम कोई चीज़ को टाइप करना है कीपैड पे तो हम उस पर किसका इस्तेमाल करेंगे? अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करेंगे, यानी वो फिजिकल इफर्ट हुआ। और अगर हमें दिमाग का काम करना है तो उसके लिए हम लिखेंगे मेंटली इफर्ट। तो यहाँ पे हमने देखा फिजिकली इफर्ट एंड मेंटली इफर्ट। अब इसमें बताया था कि हम कंप्यूटर में क्या क्या कर सकते हैं। तो कंप्यूटर किस चीज़ में काम आता है? तो जैसे कोई भी जगह है, जैसे ऑफिस हुआ या मॉल हुआ, तो वहाँ पे कंप्यूटर की ज़्यादा वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर हमें कोई बिल या कुछ भी सबमिट कराना है तो उसके लिए हमें कंप्यूटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब यहाँ पे दिया है, फिर उसके बाद आता है इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब यहाँ पे फ्लोर मिल मशीन दी थी, वहाँ पे भी जो ऊपर से हम डालते हैं उसे हम इनपुट कहते हैं। अब जो बीच में वो एकदम बारीक होता है उसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। जब वो बारीक होकर बाहर निकलता है तो उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो इसी तरह से कंप्यूटर में हमें कोई डेटा एंटर करना हो तो उसके लिए हमें इनपुट का इस्तेमाल करना होता है, और उसको अंदर ही अंदर घुमाने के लिए प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करना होता है, और उसको बाहर निकालने के लिए प्रिंट यानी आउटपुट का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पे हमने क्या देखा था? कंप्यूटर